एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। सो आप सबकी डिमांड पे आप सबके कमेंट्स मैंने रीड किए एंड हियर आई एम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस करेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड इफ यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली सो दैट उनको भी हेल्प मिल पाए इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। चलिए गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं फाइल एक्सटेंशंस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जितने भी फाइल एक्सटेंशंस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, दे आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर जेकेएसएस बट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको पता है बैंक एग्जाम्स में, एसएससी में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, फाइल एक्सटेंशंस का एक क्वेश्चन होना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इवन पूछा ही जाता है फाइल एक्सटेंशंस का एक क्वेश्चन। ठीक है, सो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सूट से रिलेटेड लाइक ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इनसे रिलेटेड जो भी फाइल एक्सटेंशंस थे, मेजर फाइल एक्सटेंशंस, वो तो हम लोग कर चुके हैं। देयर आर सम अदर फाइल एक्सटेंशंस जो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन विल डू सम एमसीक्यूज टोटली बेस्ड ऑन फाइल एक्सटेंशंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसका भी कलेक्शन मेरे पास आज आपके लिए है, तो हम वो फाइल एक्सटेंशंस भी करेंगे। ठीक है, जितने भी फाइल एक्सटेंशंस मैं आपको करवा रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिर्फ जेके एसएसबी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है उन एग्जाम्स में इस तरह के फाइल एक्सटेंशंस कॉमनली पूछे गए हैं, तो मैं उसी का कलेक्शन आज आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, एंड वन मोर अपडेट अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट लेक्चर्स। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको शुभम सर पढ़ा रहे हैं एंड अकाउंट्स आपको दीपक सर पढ़ा रहे हैं। दे बोथ आर नॉट वेल, उन दोनों की तबीयत ही ठीक नहीं है। जैसे ही वो दोनों ठीक हो जाएंगे आपके लेक्चर्स लेना कंटिन्यू कर देंगे। आपके जीके के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। आपके साइंस में केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं बहुत जल्दी। विद इन 2 to 3 डेज आपके इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स काइंड ऑफ हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स का आना है, तो जितना भी रेलिवेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग विद इन अ फ्यू डेज आपको जल्दी ही कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, रेस्ट कंप्यूटर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन के बाद हम लोग एमसीक्यूज का सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगी सो दैट एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। सबके आंसर्स आपको आते हैं और आप 30 out of 30 स्कोर करो। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट regarding your comments, thank you so much guys for such a wonderful response. I really feel overwhelmed जब मैं आपके comments read करती हूँ। and comments में बहुत सारे students ने request किया था that shortcut keys and abbreviations भी करवा दो। तो शॉर्टकट कीज के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, इस तरह के टॉपिक्स किए थे, उसके एंड में पीडीएफ के साथ मैंने आपको काफी सारे शॉर्टकट कीज जो है एक्सप्लेन किए थे, तो वो आप वहीं से कर लीजिए एंड उसमें कौन से इंपॉर्टेंट वंस हैं ये मैं आपको सेशंस में बता चुकी हूँ। करेक्ट, प्लस एब्रीविएशंस की बात की जाए तो एब्रीविएशंस आपको इंपॉर्टेंट वंस किसी भी बुक में मिल जाएंगे, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, या ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे। इफ यू वांट मैं आपको टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस का पीडीएफ आई ट्राई कि मैं शेयर कर दूं। ठीक है, चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आप लोगों को एक टेबल दिख रहा है गाइस, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट नहीं करेंगे, हम उसके फुल फॉर्म भी आज याद करेंगे, क्योंकि हमें पता है एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म्स हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। करेक्ट, जानते हो आप लोग। तो एब्रीविएशन सिर्फ नॉर्मल टर्म्स का नहीं हो सकता, आपको फाइल एक्सटेंशन के बेसिस पर भी एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो विल डू एब्रीविएशंस एज वेल एज फाइल एक्सटेंशंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोग फाइल एक्सटेंशन जानते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब हम लोग कर चुके हैं। जो हम फाइल एक्सटेंशंस करंटली जो का फाइल एक्सटेंशंस हैं इनके DOCX फॉर डॉक्यूमेंट, दैट इज MS वर्ड, XLSX फॉर एक्सेल, PPTX for PowerPoint, ACCDB for Access Database। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के दो इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन जो आपको याद होने चाहिए, OST का फुल फॉर्म होता है ऑफिस स्टोरेज टेबल्स, एंड PST का फुल फॉर्म होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल। अब आप जानते हो गाइस कि वर्ड में हम लोग .doc भी यूज किया करते हैं, .dox भी जो है वो ये हम लोग प्रीवियसली यूज करते थे, एंड दिस वन इज द लेटेस्ट वन जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर x का मतलब क्या होता है, आप PPTX, XLSX, यहाँ पर ये जो x आप लोगों को दिख रहा है, इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब है XML वर्जन। ठीक है, XML वर्जन का मतलब क्या है, एक्चुअली अपडेशन में जो हम लोग XML वर्जन डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यूज करते हैं, इसका वर्जन क्या है, इसका मीनिंग क्या है एक्सटेंशन का। XML वर्जन बेसिकली इज कंसीडर्ड एज एन ओपन सोर्स वर्जन। ठीक है,
ये एक ओपन सोर्स वर्जन है, तो अगर आप लोग इस एक्सटेंशन में, इस फाइल फॉर्मेट में आपका फाइल अगर रहता है तो वो किसी भी तरह के सोर्स से आप उस डॉक्यूमेंट को, उस स्प्रेडशीट को, उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हो। आपको किसी भी तरह के सोर्स से उस तरह की फाइल को ओपन करने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज वाई हम लोग XML फाइल एक्सटेंशन फॉर्मेट्स जो है वो यूज कर रहे हैं करंटली, ठीक है। देन दीज आर ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद XLS इज व्हाट, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर X दिया है तो वो XML स्प्रेडशीट हो जाएगा। अगर आपको .doc दिया होगा दैट इज फॉर डॉक्यूमेंट, अगर X दिया है तो XML डॉक्यूमेंट। PPT दिया है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPTX दिया है तो पावर पॉइंट XML फाइल फॉर्मेट, ठीक है। नाउ दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। आप लोग .ppt इज अ फाइल एक्सटेंशन। लेट मी इरेज दिस वन फर्स्ट, एक बार मुझे इरेज करने दीजिए ये। .ppt एंड .pps में डिफरेंस क्या है गाइज? दे बोथ आर दी फाइल एक्सटेंशन जो हम पावर पॉइंट में यूज करते हैं। .ppt, .pps। PPT क्या एक्सप्रेस करता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड PPS इज फॉर पावर पॉइंट स्लाइड शो। अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनेगा। जो भी आपका पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो PPT फॉर्मेट में है तो वो जब आप ओपन करते हो वो किस मोड में खुलेगा? वो एडिटिंग मोड में खुलेगा, ठीक है। और अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड शो दैट इज .pps वाला फाइल फॉर्मेट जो है ओपन करते हो तो डायरेक्टली अप टू अ प्रेजेंटेशन, लाइक अ प्रेजेंटेशन ओपन होगा, एडिटिंग मोड में ओपन नहीं होगा। PPT वाला एडिटिंग मोड में ओपन होता है। PPTX इसके लिए है, XML वर्जन के लिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमेज, ऑडियो एंड वीडियो के फाइल एक्सटेंशंस। इमेजेस के लिए इंपॉर्टेंट वंस मैं आप लोगों को बता दूं। JPEG बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इज द फुल फॉर्म। .GIF वेरी इंपॉर्टेंट। GIF आप लोग जानते हैं, जिप्स हम लोग बोलते हैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP इज फॉर बिट इमेज फाइल, ठीक है। PNG, PDF दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। PNG फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF आप सभी लोग जानते हो PDF फाइल के बारे में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। एटलीस्ट ये तो इमेज फाइल फॉर्मेट्स जो है आप लोग याद कर लीजिए। दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो और वीडियो के जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ऑडियो के लिए आपको जो याद रखने हैं ये तीन, बोथ ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। AIF के लिए आपको बहुत बार एग्जाम में AIFP पूछा जा सकता है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। AIFP होगा, AIFFP होगा, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। WAV इज फॉर वेव ऑडियो फाइल। वेव ऑडियो फाइल का बेसिकली मतलब क्या होता है? दिस फाइल फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में बेसिकली ये जो फाइल फॉर्मेट है ये क्या एक्सप्रेस करता है? रॉ ऑडियो फाइल्स, ठीक है। इट बेसिकली स्टोर्स रॉ ऑडियो फाइल्स। रॉ ऑडियो फाइल से कहने का मेरा मतलब क्या है? अनकम्प्रेस्ड। जो ऑडियो फाइल्स कंप्रेस्ड नहीं है, रॉ है, उसका ये जो फाइल फॉर्मेट है WAV यूज किया जाता है। एंड MPEG का फुल फॉर्म याद रखिएगा गाइज, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। दीज आर अ फ्यू वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। ऑडियो वीडियो के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं दिस एंड दिस। MP3 बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या है? MPEG-3 ऑडियो फाइल्स, ठीक है। जो रिप्रेजेंट करता है ये। MP4 MPEG वीडियो फाइल्स, ये दोनों ही MPEG फाइल वर्जन्स हैं, ठीक है। WMA किसके लिए है? विंडो मीडिया ऑडियो फाइल्स के लिए। एंड MV4 किसके लिए है? iTunes वीडियो फाइल के लिए। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, ऑडियो वीडियो फाइल एक्सटेंशंस, एटलीस्ट ये आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स के लिए वैसे तो आपको काफी ज्यादा मिलेंगे इफ यू चेक इट ऑन ऑनलाइन और समवेयर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ओनली वन, दैट इज .dat। यही एक डेटा फाइल एक्सटेंशन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। .dat क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा फाइल, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए दिस एंड दिस, these three are the important ones. इवन .app भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑप्शंस में .app के लिए आपके पास ऑप्शंस में होगा ओनली एप्लीकेशन, तो बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मार्क कराते हैं, बट दिस रिप्रेजेंट्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। .os x एप्लीकेशन। .bat इज फॉर बैच फाइल। exe वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसान भी है। exe इज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। JAR इज फॉर जावा आर्चिव फाइल, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट पे आते हैं सिस्टम फाइल्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं। देखो सिस्टम फाइल्स की बात करो, डेटा फाइल्स की बात करो, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की बात करो, आपको बुक्स में या फिर कभी आप ऑनलाइन देखते हो तो बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन मिलेंगे, बट बहुत सारे याद नहीं करने हैं। ओनली द इंपॉर्टेंट वंस मैं बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट वंस कौन कौन से हैं? दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, these are the important ones. yes, आप others भी याद रख सकते हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए, but these are the important ones. CUR is for cursor, Windows cursor. DMP is for Windows memory dump. DRV से समझ आता है ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर के लिए. एंड .sys वेरी इंपॉर्टेंट, विंडोज सिस्टम फाइल. ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेस्ड फाइल में ओनली वन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिप. इवन जिप एक्स का मीनिंग होता है एक्सटेंडेड जिप फाइल, एंड जिप का मीनिंग आप सभी लोग जानते हो, दिस इज फॉर जिप्ड फाइल्स. ये तो आप लोग जानते ही हो. बेसिकली जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप जिनसे डील इन करते हो, जिस तरह के फाइल्स से या जिस तरह के फॉर्मेट से आप डील इन करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, वही पूछे जाते हैं. कुछ बहुत आप लोगों को नहीं, डिफरेंट कुछ नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, एटलीस्ट ये याद कर लो. एंड दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट कंप्रेस्ड फाइल टाइप्स. लेकिन अगर आप लोग इतना भी याद कर लो तो चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट बैकअप फाइल में से 2 और 3 मैं आप लोगों को ऑलरेडी विद एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ. जैसे मैं बैकअप फाइल का आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ एमसीक्यूज में. .bak इज फॉर बैकअप फाइल. टेम्परेरी फाइल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में. .tmp इज फॉर टेम्परेरी फाइल. ORI किससे क्या बनता है? ओरिजिनल, तो ओरिजिनल फाइल के लिए है .ori. दिस एंड दिस, ये आपको बैकअप फाइल्स के लिए ये फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है. ठीक है, अब जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर्स में या सम अदर एग्जाम्स में जो फाइल एक्सटेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ दोज क्वेश्चंस. लेट अस सी. सबसे पहला क्वेश्चन है .mng का मीनिंग क्या होता है? .mng का मीनिंग होता है बेटा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक. ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन फॉर मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the meaning of RTF file? RTF का मतलब क्या होता है? TF is for text format. TF किसके लिए है? टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए. RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट. ठीक है, ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है .sav एक्सटेंशन इज ऑफ सेव्ड गेम्स. आई गेस ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए. क्या .sap एक्सटेंशन है सेव्ड गेम्स का? हाँ जी बिल्कुल है. करेक्ट आंसर इज ट्रू. ठीक है, this is the correct answer. Next one, what is the file extension of Yahoo Messenger data file? Yahoo Messenger data file का क्या extension है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क कर दोगे आंसर ऑप्शन सी, लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है. The correct answer is this .yps. This is the correct extension of Yahoo Messenger data file, तो ये याद रखो. फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है BitTorrent फाइल. आई गेस भी आप लोगों को पता होना चाहिए. BitTorrent फाइल के लिए करेक्ट आंसर है .torrent. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मार्क कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा .torrent इज द करेक्ट आंसर. टेम्परेरी फाइल के लिए गाइज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, दिस इज द करेक्ट आंसर. हम लोग कर चुके हैं ये. फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट वन. फॉन्ट फाइल के लिए यूजुअली आप ये आंसर चूज करेंगे, लेकिन कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. FNT इज फॉर फॉन्ट फाइल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल. हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है बेटा PHP का. ठीक है, और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? .php. PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP फाइल के लिए हम जो एक्सटेंशन यूज करते हैं दैट इज .php. दिस इज द फुल फॉर्म. इससे पहले जो हम फुल फॉर्म यूज करते थे वो था पर्सनल होम पेज. पर्सनल होम पेज वॉज द फुल फॉर्म ऑफ PHP पहले, लेकिन अभी जो फुल फॉर्म है इसका चेंज कर दिया गया है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, तो ये पहले था, अभी ये. AIF फाइल एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर. गाइज ये हम लोगों ने अभी ऑडियो फाइल्स में किया था. मैंने आपको बताया था .AIF भी हो सकता है, .AIFF भी हो सकता है. बोथ आर द सेम. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, नेक्स्ट BMP, ये भी हम लोगों ने किया. बिटमैप इमेज फाइल, इमेज में हम लोगों ने किया. अभी जो हमने इमेज के फॉर्मेट्स किए थे, तो बिटमैप इमेज फाइल इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर
PMP इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर बिटमैप इमेज फाइल। रिच टेक्स्ट फाइल का अभी हम लोगों ने किया RTF, डाटा फाइल का भी अभी हम लोगों ने किया DAT, मास्टर फाइल के लिए होता है .master। ठीक है, नेक्स्ट जावा सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। बहुत सारे लैंग्वेजेस पे आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एक्सटेंशन, तो इंपॉर्टेंट वंस मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जावा के लिए करेक्ट आंसर है .java। दिस इज द एक्सटेंशन फॉर जावा सोर्स कोड फाइल। नेक्स्ट एक्सटेंशन फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप लोग जानते हो SQL है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए SQL। DB इज फॉर डेटाबेस। ठीक है, सो SQL इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं गाइस, जैसे मैंने आपको बोला लैंग्वेजेस पर बेस्ड कुछ फाइल एक्सटेंशंस आपको पूछे जाते हैं, सो इंपॉर्टेंट वंस आपके सामने है। .VB इज फॉर विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, ये .VB। PL इज फॉर पर्ल स्क्रिप्ट, PL इज फॉर पर्ल स्क्रिप्ट। .CPP इज फॉर C++ सोर्स कोड। सो C++ सोर्स कोड के लिए, जावा सोर्स कोड के लिए हम लोग .java यूज करते हैं। C++ के लिए प्लस का यहाँ साइन है, लेकिन अगर हम लोग P से स्टार्ट करें तो प्लस ही बनता है, तो उससे भी याद रख सकते हो PP इज फॉर प्लस प्लस। तो दिस इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर C++ सोर्स कोड। CSS दिस इज द स्टाइल शीट्स जो हम लोग वेब मैनिपुलेशन में यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर CSS का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आ सकता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, अदरवाइज एक्सटेंशन क्या है इसके लिए .CSS, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, एंड HTML आप लोग जानते ही हो, HTML वेब मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है। फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो दिस इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर द HTML फाइल। एंड PHP के लिए .PHP इज द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस। आई गेस आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। ये PDF आप लोगों को बेटा टेलीग्राम पर मिलेगा शाम को 6 बजे तक। ठीक है, टिल देन आप अच्छे से ये फाइल एक्सटेंशंस पढ़ लीजिए। आई एम रिपीटिंग, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट वंस। अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इफ एनी ऑफ यू इज न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग MCQs का सीरीज ही कंटिन्यू रखेंगे। आई वांट आप लोगों को हर एक क्वेश्चन करवा दूं जिससे आपको एग्जाम में कुछ भी नया ना दिखे, सब कुछ आपको लगे कि ये तो मुझे आता है ना, तो उससे आप लोग 30 स्कोर इजीली कर सकते हो। करेक्ट, चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।